Assalamualaikum students, we are all going to learn class 9 physics, unit number 9, lecture number 3, thermal conductivity। बाज़-औक़ात आ जाता है क्वेश्चन के थर्मल कंडक्टिविटी की वजाहत करें, लॉन्ग में आ जाता है। इसके साथ हमें इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है विद इसके जो पॉइंट्स हैं उसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन करने के लिए इसकी कुछ हेडिंग्स हैं, उनको हम रीड करते हुए थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पर पहुंचेंगे। ओके, सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी की फर्स्ट हेडिंग आएगी हरारत के बहाव की शरह। हरारत के बहाव की शरह यानी हरारत की वो मिकदार जो यूनिट वक्त में बहती है, हरारत के बहाव की शरह कहलाती है। हरारत के बहाव की शरह इक्वल्स टू क्यू बाई टी। वो मिकदार हरारत की जो एक यूनिट वक्त में बहेगी, वो हरारत के बहाव की क्या कहलाएगी? शरह कहलाएगी। अब हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार जिन अवामिल पर है वो ये हैं। सबसे पहले है ठोस शय का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब ये है कि ठोस शय का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, हरारत के बहाव की शरह उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ठोस शय का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, हरारत की उतनी ही ज़्यादा मिकदार एक वक्त यूनिट में बहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक हमारे पास इक्वेशन ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ठोस शय की लंबाई। यानी ठोस शय की लंबाई यानी उसकी जितनी लेंथ होगी, सॉलिड की जितनी लेंथ होगी, वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हरारत के बहाव की शरह क्या होगी? कम होगी। यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या होगा? Q बाई टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो बाई की फॉर्म में नहीं होता, और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो बाई की फॉर्म में होता है। तो 1 बाई एल का मतलब क्या है कि Q बाई टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y बाई एल, 1 बाई एल। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि ठोस शय की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, हरारत की उतनी ही कम मिकदार एक वक्त यूनिट में बहेगी। फिर दो तीसरा पॉइंट है कि सिरों के दरमियान टेम्परेचर का फ़र्क। अब सिरों के दरमियान यानी जो उसका है, सिरों के दरमियान टेम्परेचर है, सॉलिड चीज़ है तो उसके दो सिरे हैं तकरीबन। अब इस सिरे और इस सिरे के दरमियान जितना टेम्परेचर होगा, उसके टेम्परेचर के दरमियान जितना फ़र्क होगा, उस पर भी हरारत के बहाव की शरह क्या करती है? डिपेंड करती है। यानी हरारत के बहाव की शरह जो उन दो साइड्स के दरमियान टेम्परेचर है, उन दो साइड्स के दरमियान तीसरा टेम्परेचर T1 माइनस T2 करने से आएगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सिरों के दरमियान टेम्परेचर के फ़र्क यानी Q बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। फिर अब हमारे पास आ गई Q बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाई L। यानी अब अगर हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हम इसी को यूज़ कर लेते हैं कि Q बाई टी इज़ इक्वल टू A, तो A है। अब हमने इस वाली वैल्यू को भी पुट करना है तो ये डिवाइडेड बाय L हो जाएगी। अब हम इस वाली डिवाइड को पुट करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके साथ आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा? Q बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिरों के दरमियान टेम्परेचर का फ़र्क, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स, और क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ द सॉलिड के। अब क्या है? Q बाई टी। अब हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को जो सा साइन इसको हमें हटाना है, तो हम इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी का जो सा है एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और Q बाई टी जब हमने कांस्टेंट यूज़ किया तो इक्वल्स में चेंज हो गया। Q बाई टी इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। ये जो यहाँ पर K था वो क्या था? कांस्टेंट था, जिसे ठोस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी किया जाता है। और इसका अनुसार मुख्तलिफ मटेरियल्स पर होता है, जिसकी जो मुख्तलिफ मटेरियल्स की जिसके ज़रिए मुख्तलिफ मटेरियल ज़रात जज्ब या खराज करती हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? थर्मल कंडक्टिविटी का ठोस शय की थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। हमें हरारत के बहाव की शरह नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए ठोस शय की
थर्मल कंडक्टिविटी तो हम ठोस शय के, क्योंकि जो सा इसका कांस्टेंट है उसे ही क्या कहते हैं, ठोस मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब हम के को इधर ले आएंगे और क्यू बाई टी यहाँ पर इस के को इधर ही छोड़ देंगे। यहाँ ए डिवाइडेड बाई ये क्या सा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं कि एक मटेरियल की मुखालिफ सतहों के दरमियान हरारत के बहाव की शरह जिनके दरमियान 1 केल्विन टेम्परेचर का फ़र्क रखा गया हो, क्यूब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। क्यूब के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अब इसमें जस्ट क्वेश्चन में आपने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो आ जाएगी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की। सबसे पहले आप ये वाली तारीफ लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इस तारीफ के साथ आपने ये वाली इक्वेशन लाजमी लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने करना है हरारत के बहाव की शरह। हरारत के बहाव की शरह की डेफिनेशन लिख के उसके बाद आपने लिखना है कि हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। फिर ठोस शय का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें सिर्फ आपने ये इक्वेशन लिख देनी है, ये वाली। फिर ठोस शय की लंबाई में ये वाली इक्वेशन, फिर सिरों के दरमियान टेम्परेचर के दरमियान ये वाली इक्वेशन, और फिर आपने आगे लिखनी है थर्मल कंडक्टिविटी। फिर थर्मल कंडक्टिविटी की यहाँ हेडिंग दे के फिर आप करेंगे इन मसावात को, इस मसावात को 1 नंबर दे देंगे, इसे 2, इसे 3, और फिर इन तमाम मसावात को इकट्ठा करने से ये आएगा। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल करने से ये थोड़ी वजाहत सी लिख के इसके, और आपने इस क्वेश्चन को एंड कर देना। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।